जी बिल्कुल, इस वक्त मैं कचवाना बस्ती में मौजूद हूँ। मिन्नत कश सफदर के पास। ये मिन्नत कश सफदर अपना 5 मरले का मकान काना के इलाका नवाब मशकूर टाउन से छोड़कर नकल मकानी कर बासर अफराद के डर से अपनी जान और इज्जत बचाकर कचवाना बस्ती में किराए के मकान में रहाइश पजीर है। अगर इन बासर मुलाजमीन की बात करें तो इन बासर अफराद में मुबारक उर्फ बोदी जो कि पुलिस कांस्टेबल है, वो दहशत की अलामत नजर आता है। उसकी जानिब से ये इकदाम किया गया। अपने दीगर साथियों के हमरा मुबारक उर्फ बोदी ने इस खानदान को तशद्दुद का निशाना बनाया और गन पॉइंट पर घर से निकाल दिया, जो कि काना के इलाका नवाब मशकूर टाउन से नकल मकानी कर काना की मशरकी आबादी कचवाना में किराए के मकान पर रहाइश पजीर है। मेरे पास ये मुतासरीन मौजूद हैं, इनसे मजीद दरियाफ्त करेंगे। जी ब्रदर, आप बताइएगा क्या ज्यादती हुई है आपके साथ? उन्होंने अपना घरों सानू घलाता, उन्होंने कहा तुम बाहर रहो, मकान किराए का लवो, तो असी हुण किराए के मकान च बैठे हैं कचवाने। ये मुलजमान के नाम क्या है? ना है मुबारक, ते अपना नवाज, नवीद, हमजा, तीन भरा ने, तो बाकी जिहड़ा है मुबारक वो है इन्होंने मामे का पुत भरा। जब आपने पुलिस को दरख्वास्त दी है इन लोगों के खिलाफ तो क्या कहते हैं? कुछ भी नहीं हले उन्होंने किया। दरखास्त दी अज 15-16 अपना 10-12 दिन हो गए दरखास्त दी। पहली 30 की दरखास्त दी हुई है, हले तक कोई नहीं गल बनी। उन्होंने मुबारक आ वो मुलाजम है, मुलाजम की वजह नाल गल मेरा ख्याल कि नहीं सुनते पै साड़ी। उन्होंने मुलाजम भरा मतलब पेटी भरा ही है ना उन्होंने। जी बिल्कुल, मिन्नत कश सफदर की अहलिया भी यहाँ पर मौजूद है, खातून से दरियाफ्त करेंगे। जी बाजी, आप बताइएगा क्या हो रहा है आपके साथ? ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਬੱਚਾ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੇਖ ਕੇ ਜਰਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਿੱਧੀਆਂ ਰਫਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਫਾਇਰਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ, 7 ਉਹਨੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਈ ਆ। 7 ਫਾਇਰ ਕੱਢੇ ਨੇ, ਫਾਇਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 7 ਕੱਢੇ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਲੁਕਾਉਂਦੀ ਫਿਰਦੀ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਿਬੜਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇ, ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਲਾ ਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਜਿਆਦਤੀ ਸਨ। ਕਦੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਚੁੱਕ ਲਿਆ, ਕਦੀ ਟਾਇਰ ਚੁੱਕ ਲਿਆ, ਸਟਪਨੀ। ਮੈਂ ਰਕਸ਼ਾ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਢਾ ਕੇ ਲਿਆਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਬਲੇਡ ਮਾਰਤਾ 17 ਦੇ ਵਿੱਚ। 17 ਦੇ ਮੈਂ ਰਕਸ਼ਾ ਕਢਾ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਤੇ ਨਵਾਂ ਹੀ ਰਕਸ਼ਾ ਕਢਾ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬਲੇਡ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹ ਪਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਕਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਤੋੜਤਾ, कदी मतलब यानी इस तरह कुछ ना कुछ नुकसान करी जाते रहते हैं, हर टाइम नुकसान करते हैं। अब बच्चा मेरा कोल बैठा, ਇਹਦੀ नज़र जी इस वजह तो कमज़ोर रही है ना। 2 बारी मेरे बच्चे दी अखां सजा के ना ते अजे तक मैं इलाज करा रही हाँ, तो ਇਹਦਾ इलाज नहीं हो रहा। जी मेरा नाम मोहम्मद नकील है। मेरी अपना दुकान थी मोबाइलों की जो कि इन्होंने गन पॉइंट पर बंद करवाई है और हमारी दरख्वास्त दिए अपना 15 दिन हो गए, इस पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। हमारी दरख्वास्त जो कि है अपना पोला जो पुलिस मुलाजिम है, जिसकी वजह से हमारी यानी कि कोई बात नहीं सुन रहा, तो हमें चाहिए कि हमारा इंसाफ हमें मिलना चाहिए। जिस पे हम किराए पे यानी कि रह रहे हैं, तो हमें चाहिए कि हमारा इंसाफ हमें मिलना चाहिए। जी बिल्कुल, बासर अफराद की तरफ से ये कारनामा किया गया। ये बासर अफराद में से कोई सारे प्राइवेट सेक्टर के नहीं है। एक पुलिस कांस्टेबल है मुबारक उर्फ बोला, जिसकी जानिब से ये कारनामा सारा अंजाम दिया गया है। रियासत में बासर अफराद ने रियासत कायम कर रखी है। बासर अफराद की जानिब से फैमिली को तशद्दुद का निशाना बनाया और गन पॉइंट पर इनको घर से बेघर कर दिया गया। एक तरफ हुकूमत की जानिब से कोरोना रिलीफ असास प्रोग्राम और दीगर नवैयत के प्रोग्राम्स किए जा रहे हैं और दूसरी तरफ मुल्क में 144 का नफाज किया गया है। लोगों को घरों में रहने की हदायत जारी की गई हैं, तो दूसरी तरफ बासर अफराद की तरफ से इस नवैयत के कारनामा सामने आ रहे हैं कि पुलिस मुलाजम अपने दीगर मसल्ला साथियों के हमरा फैमिली को तशद्दुद का निशाना बनाने के बाद नकल मकानी करने पर मजबूर कर देता है। लेकिन अफसोस के काना में पुलिस बर वक्त FIR करने की बजाय पुलिस टाल मटोल में मसरूफ़े अमल नजर आती है। अगर बात करें थाना काना की, तो काना थाना को सुपर मॉडल का दर्जा दिया गया है, लेकिन अफसोस के मॉडल थाना में भी साहिल इंसाफ की बर वक्त फराहमी को तरसते नजर आते हैं। जी।